आप सभी को जय मसीह की। पूरी कलीसिया को मेरी जय मसीह की। मेरा नाम ट्विंकल है, अम्बाला शहर की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ आपको। मैं बचपन से ही मसीह में थी और मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मैं संगति में जाती थी, फिर संगति से आके मैं फिर वही लड़ाई झगड़ा करना और कोई चर्च में जाती थी। मैं जब तक कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में जुड़ी नहीं थी तो मैं जाती थी, पर कोई बदलाव नहीं था मेरे जीवन में। मैं अपने हस्बैंड पे भी हाथ उठाती थी और घर में मारपीट, अपने बेटे को भी मैं मारती थी, अपने हस्बैंड को भी गाली देना और लड़ाई करना, घर से भाग जाना। कोई भी मेरे जीवन में कोई भी वो नहीं, बदलाव नहीं था। जी आत्मा को मेरे जीवन में कोई भी फल नहीं था। फिर मैं वही वैसे करती थी, लड़ाई झगड़ा करने लग जाती थी। मुझे मेरे हस्बैंड कहते थे कि तेरा क्या फ़ायदा है चर्च में जाने का, तो फिर यही तो छोड़ती नहीं है अपनी गाली गलौज, फिर हाथ उठाती है। तो मैं कहती थी जाओ मका मेरे से ना बोलो, मका कोई भी, मका मेरा दिमाग मत खराब किया करो आप कोई भी, मुझे पता है मगर। फिर भी ना मैं जब मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे ना कि तेरा कोई फायदा नहीं है, तो ना मैं अकेले में बैठ के सोचती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे सही कहते हैं कि मैं चर्च में जा रही हूँ, संगति में जुड़ रही हूँ, पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं। फिर मुझे किसी ने कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप वहाँ पे जाओ। उस 11 सितंबर एतवार को मेरे घर में इतना क्लेश हुआ चर्च में जाने के, उसमें मैं अपने घर की मैंने सारी चीजें तोड़ डाली। जब जैसे मेरे से कोई प्यार से बात करता था तो मुझे इतनी खुंदक आती थी ना, उस बंदे से ऐसा जी करता था ना कुछ उठा के उसके सिर में मारूं। और मेरे हस्बैंड ने ना मेरे बड़ी ननद को फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे कर रही है, तो मेरे सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर करवाई और वो कहने लगी कि इसके कान पे लगा दो। जो मेरे हस्बैंड का फोन था, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कॉल सेंटर वाले, मैंने वो फोन भी उठा के ना फोड़ दिया, मगर मेरे लिए प्रार्थना करो ना मैं तुम्हें सभी को मार दूंगी। मेरे हस्बैंड ने मेरे इतना वो करा, मेरे साथ ना मोटरसाइकिल पे बिठा के जबरदस्ती मेरे मम्मी और मेरे हस्बैंड लेके गए चर्च में। वहां जाके भी ना मुझे ये ऐसा हुआ कि ना मैं यहाँ चर्च से भी भाग जाऊं। फिर भी मेरे दीदी मुझे अपने पास बिठा के ना पकड़ के रखी कि भाई ये दौड़ ना जाए चर्च से। फिर जब मम्मा स्टेज पे आई, मम्मा कहने लगे कि दुष्ट आत्मा स्पोज हो रही है, तो मेरे ना हाथ पैर में ना इतनी आग लगने लगी कि मैं चर्च से ही दौड़ जाऊं। फिर जब मैं चर्च से दौड़ने लगी तो मुझे ना सेवादार पकड़ने लगे, तो मम्मा कहने लगे कि इसे छोड़ दो, से परमेश्वर के स्वर्गदूत खुद मोड़ के लेके आएंगे। तो जब मम्मा ने कहा ना कि स्वर्गदूतों से मोड़ के लेकर, मेरे ना हाँ ऐसे हुआ कि ना जैसे कि स्वर्गदूत ना मुझे खींच के वापस चर्च में लेके जा रहे हैं। और जब मुझे चर्च में मम्मा के पास लेके गया और जब मम्मा मेरे पास आई, मैं मुझसे दुष्ट आत्मा स्पोज हुई, तो क्या दुष्ट आत्मा बोली के नाम से वापस आ, यीशु मसीह के नाम से उल्टी वापस आ। कहाँ दौड़ेगी? दौड़ना है, दौड़ना है यहाँ से। तो प्रभु के दूत है। हाँ? हाँ? चल दौड़, चल दौड़, चल भाग यहाँ से। क्यों 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 नहीं दौड़ सकती? अभी तो बोल रही थी, छुड़ा रही थी, दौड़ना है मुझे। अभी क्या हुआ? कौन है यहाँ पे? यीशु मसीह है। हाँ हाँ, कितना गुस्सा आ रहा है शैतान को। हाँ, यीशु क्या करेगा तेरा पता है? अभी क्या करेगा यीशु? क्या करेगा तेरा? जला देगा। अच्छा, कितनी पुरानी है यहाँ पे? सदियों से है। 1 2 3 आउट, फ्री फ्री करे मत छीनो। सदियों से जो इनके घर में तेरा गढ़, तेरा स्थान, तेरी सामर्थ मैं ब्रेक करती हूँ, ऑल्टर को ब्रेक करती हूँ, शैतानी वेदियों को, ऑल्टर को ब्रेक करती हूँ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। कि जिस दिन से इसकी शादी हुई है इसने इनका पूरा परिवार बचाया है। तो सबसे पहले मैं इन्हें लेकर जाऊंगी। तो मम्मा जी ने पूछा कि तू कौन है, तो मेरे दुष्टात्मा मुझसे स्पोज हुई, तो कहने लगी कि तो यही मेरी दुश्मन है। इनकी दुष्टात्मा मुझसे बोली मुझ में होके। तो मैं वहाँ पे 11 सितंबर को इतना मैं चर्च में इतनी खेली ना, जब मम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना की, जब दुष्टात्मा निकली मुझसे तो दुष्टात्मा मुझसे बाहर गई
और मेरा शरीर ना हल्का हुआ। जब मैं घर आई तो मुझे ना इतना अच्छा महसूस हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि प्यार से, जैसे कोई मुझसे प्यार से बात करता था ना, मुझे इतनी खुंदक आती थी ना उस बंदे से कि मेरे साथ क्यों बोल रहे हैं। तो जब मैं घर पे आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात की, तो मैं मेरे अंदर से इतने प्यार से, मैं सबसे इतने अच्छे से बात की मैंने, इतने प्यार से। प्रेयर के बाद एक अलग अलग चेंज आया मेरी लाइफ में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कंचन मित्तल जी का भी और परमेश्वर जी का भी, कि मम्मा ने जो मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे जीवन में बदलाव आया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ मम्मा का। अब मेरे जीवन में कोई गुस्सा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब मैं पूरी रीति से आज़ाद हूँ। मुझे पूरा 1 साल हो चुका है। सारे भाई बहनों को जय मसीह की।